यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। पत्नी मुस्कान ने जिस तरीके से प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ को मौत के घाट उतारा, उसने पुलिस को भी हैरान कर डाला है। मुस्कान और उसके प्रेमी ने न सिर्फ सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या की, बल्कि शव के टुकड़े कर उसे प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। मुस्कान ने पुलिस के साथ परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार भांडाफोड़ हो गया। आइए जानते हैं पुलिस की पूछताछ में क्या क्या खुलासे हुए हैं। दरअसल पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का है, जहां सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और बेटे के साथ रहते थे। क्योंकि सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करते थे, इसलिए मेरठ आना जाना कम ही होता था। दरअसल पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का है, जहां सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी के साथ रहते थे। क्योंकि सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करते थे, इसलिए मेरठ आना जाना कम ही होता था। हाल ही में सौरभ पत्नी व बेटी का जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। क्योंकि मुस्कान ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति के कत्ल का प्लान बना लिया था। जानकारी के मुताबिक सौरभ ने साल 2016 में मुस्कान से लव मैरिज की थी। सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन सौरभ ने मुस्कान का साथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद सौरभ घर से अलग मुस्कान के साथ किराए के मकान में रहने लगे। इस बीच 2019 में मुस्कान की जिंदगी में साहिल की एंट्री हुई। उधर सौरभ लंदन में अपनी जॉब में बिजी थे और साहिल मुस्कान पहले साथ पढ़ते थे, बीच में अलग हो गए थे। सालों बाद जब दूसरी बार मिले तो उनके बीच नजदीकियां बढ़ गई। मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में सौरभ को भनक तक नहीं लगी। वहीं सौरभ के विदेश में रहने के दौरान मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा होता चला गया। साहिल अब मुस्कान से शादी करना चाहता था, लेकिन सौरभ के रहते हुए ये संभव नहीं था। ऐसे में साहिल ने मुस्कान पर दबाव बनाया कि वो सौरभ से छुटकारा पाले। वहीं सौरभ तलाक के लिए राजी नहीं था। ऐसे में दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश ही रच डाली। इस बीच 26 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आया। 4 मार्च की रात को मुस्कान ने उसे खाने में नशे की गोलियां दे दी। जब वो बेहोश हो गया तो साहिल को बुलाकर चाकू से उसके सीने पर इतने वार किए कि सौरभ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद शव के 3 टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। इससे डेड बॉडी सीमेंट में जम गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी घूमने के लिए हिमाचल निकल गए। मुस्कान इतनी शातिर थी कि उसने पति की हत्या से पहले ही परिवार व पड़ोसियों को झांसा देना शुरू कर दिया था। उसने आसपास के लोगों को बताना चालू कर दिया कि वो अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही है। इसी बहाने उसने घर में ताला लगाकर चोरी छिपे घटना को अंजाम दे डाला। फिर साहिल के साथ हिमाचल घूमने निकल गई। इधर लोग सोचते रहे कि मुस्कान सौरभ साथ बाहर घूमने गई है, जबकि सौरभ की हत्या हो चुकी थी। इतना ही नहीं, मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल फोन भी लेकर गई थी। हिमाचल में घूमते हुए वो पति के मोबाइल से खुद ही रिश्तेदारों को मैसेज भेज रही थी, ताकि किसी को शक ना हो कि सौरभ मर चुका है। वहीं शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने प्लास्टिक ड्रम और सीमेंट आदि मंगवाया था, जिससे शव से दुर्गंध ना आए और आसानी से बॉडी रिकवर ना हो सके। आपको बता दें कि ड्रम काटकर शव निकालने में पुलिस तक के पसीने छूट गए।